ओके, सो आज हम कुछ इसको देख लेंगे, ट्रांसफॉर्म को, जो इसके अंदर सेटिंग है। ठीक है, कुछ इसको देख लेंगे। ठीक है, और लेट्स सी आगे और क्या चीज़ हमने देखनी है। अच्छा जी, मुझे बस ये कन्फर्म कर लेने दें। हाँ ठीक है। ओके, सबसे पहले हम आज ना ये स्केल टूल को भी साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये रिफ्लेक्ट टूल है, इसको भी देख लेते हैं, उसके साथ हमने स्केल टूल को देख लेना है। ठीक है, अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, शेप ले लेता हूँ। ठीक है जी, इसको पकड़ा मैंने, कुछ इस तरह कर दिया। ठीक है, अच्छा ये मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रिफ्लेक्ट। अब मैंने रिफ्लेक्ट टूल लिया तो ये देखिए, जिस तरह हमारे पास रोटेट टूल के अंदर ये पिवट पॉइंट आ जाता था ना, सेम इसके अंदर भी आ गया। अब मैं करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये पिवट पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर क्लिक करके पाथ से ड्रैग करके इस तरह करता हूँ, ये देखिए कि इस पिवट पॉइंट के गिर्द वो रोटेट हो गया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ, मैं दोबारा आल्ट के साथ करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह हो गया और ये मेरे पास रोटेट होके आ गया। हालांकि यही काम रिफ्लेक्ट टूल भी कर सकता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे गया ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे आ रहा होगा रिफ्लेक्ट। ठीक है, मैंने रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया और ये देखिए मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अगर ओके पे क्लिक करता हूँ ये बस रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ तो ये रिफ्लेक्ट करके, तो अगर मैं इसको क्लिक करके इस तरह ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए। ठीक है, ये तो उसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये भी होता है, तीसरा, कि अगर मैं इसकी कॉपी लेके यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिफ्लेक्ट का, लेकिन ये उसकी कॉपी नहीं देगा। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन ये उसकी कॉपी नहीं देगा। तो अगर कॉपी लेके रखना है तो ये मैं अगर रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ, इसका ये यूज होता है कि मैं अगर रिफ्लेक्ट करना है तो मैं अपना पिवट पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं करके दोबारा दिखाता हूँ। अगर इसको सिलेक्ट करके मैंने रिफ्लेक्ट टूल लिया और मैंने पिवट पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ इसको रिफ्लेक्ट तो ये देखें कुछ इस तरह कर रहा है। ठीक है, मगर आल्ट प्रेस कर देता हूँ तो ये उस तरह कुछ। अगर मैं आल्ट प्रेस नहीं करता, मैं बस क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मैं इस पिवट पॉइंट के गिर्द उसको रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। देखिए इसकी डायरेक्शन इस साइड को हो गई है। अब अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए अब डायरेक्शन दूसरी साइड को हो गई है। ठीक है, ये रोटेट की तरह ही काम करता है, लेकिन ये उस ऑब्जेक्ट को साथ रिफ्लेक्ट भी कर देता है। ठीक है जी, तो अगर देखिए मैं इसको क्या करता हूँ इस तरह। ठीक है, इस तरह। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ये देखिए इसी के ऊपर ये रिफ्लेक्ट होगा बस। अब अगर देखें मैंने कितनी कापियां इसकी ली हैं तो ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो कुछ इस तरह ये वर्क कर रहा होता है। वो इस तरह इसका यूज नहीं हो रहा होता, बस मैंने बता दिया कि रिफ्लेक्ट टूल यूज क्या है उसका। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे यूज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप लोगों ने कहीं पे यूज करना पड़ा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं हो रहा होता, क्योंकि जब हमने कोई चीज रिफ्लेक्ट करनी है तो उसके लिए फिर हम राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से रिफ्लेक्ट वाला पैनल यूज कर लेते हैं और कॉपी ले लेते हैं। और यहाँ अगर हमने कॉपी नहीं लेनी, सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है, फिर हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करके हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके वर्टिकली इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये एक शेप ली है और मैं स्केल टूल पे जाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया, स्केल टूल। ठीक है, स्केल टूल के ऊपर क्लिक किया, इसके अंदर भी एक पिवट पॉइंट आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, साथ मैंने शिफ्ट भी प्रेस करना है ताकि ये स्मूथली हो, प्रोपोर्शनली सॉरी। ठीक है, और साथ मैंने आल्ट भी प्रेस किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैंने ड्रैग किया। याद रखिएगा पिवट पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद पाथ से क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इसका एंगल भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और आल्ट प्रेस करेंगे तो सेंटर को जाएगा। ठीक है, आल्ट से कॉपी, शिफ्ट से एंगल कंट्रोल होगा। ये मैंने आल्ट शिफ्ट दोनों प्रेस किए हुए, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, अब देखें मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये कह लें कि टनल टाइप कोई चीज बन गई है। ठीक है जी, अब देखिए मैं अगर क्या करता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ। ठीक है,
और यहाँ से मैं स्केल टूल लेता हूँ, इसका मैं पिवट पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं आर के साथ इस तरह क्लिक करके ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, लुक एट द व्यू, ठीक है। ये देखिए कुछ इस टाइप की चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप कहीं पे यूज़ करें। बहुत यूज़ हो रहा होता है स्केल टूल का, खासकर कॉपी लेने में। तो अब ये देखिए मैं इसको इस तरह करता हूँ, इसके ऊपर GFX मेंटोर की आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो इसको मैं इस पॉइंट पे रख देता हूँ, तो मैं आल्ट प्रेस करके इस तरह ड्रैग करता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसका स्ट्रोक थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको नज़र तो आए, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, स्केल टूल, ये पिवट पॉइंट जहाँ पे क्लिक करेंगे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको खाली क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, साथ मैंने अब आल्ट प्रेस किया ताकि मुझे कॉपी मिल जाए इस तरह। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, ठीक है। ये तो आप बहुत क्रिएटिव चीज़ें इससे बना सकते हैं। तो ये यूज़ है इसका कैलनी के स्केल टूल का, ठीक है। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब आते हैं हम प्रॉपर्टी बार के अंदर। ये प्रॉपर्टी बार है हमारे पास, ठीक है। इस प्रॉपर्टी बार का यूज़ क्या है? अच्छा जी, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये रेक्टेंगल है इसके अंदर, ये रेक्टेंगल की सेटिंग है, ठीक है। मतलब हमने कोई शेप ली है, उसकी सेटिंग यहाँ पे आती है, ठीक है। ये फिक्स है बॉक्स जो है ये वाला। अगर ये मुझसे डेल हो जाता है यहाँ से इस तरह, तो मैं विंडो के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे आ रहा होगा प्रॉपर्टी, ये है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए मैंने सब चीजें डी सिलेक्ट कर दी हैं, मतलब मैंने साइड पे क्लिक कर दी। अब ये सेटिंग चेंज हो गई है, इसको भी हम देखेंगे कि ये सेटिंग क्या है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक शेप लेता हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। और इसका मैं स्ट्रोक जरा ज्यादा करता हूँ आपको ताकि क्लियरली नजर आए। अब देखिए इस सेटिंग को देखें, क्योंकि अभी मैंने शेप सेलेक्ट की है तो इसकी सेटिंग अब चेंज हो गई। अब जो मैं डी सिलेक्ट करता हूँ अब सेटिंग कुछ और हो गई है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म का पैनल आ गया। ये ट्रांसफॉर्म का पैनल यहाँ पे कंट्रोल बार के ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप जब विंडो के अंदर जाएंगे यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म देखेंगे, तो ये ट्रांसफॉर्म का पैनल, इसके अंदर एक्स्ट्रा सेटिंग्स है, ठीक है। तो ये भी हम फर्दर अभी देखेंगे। अभी मैं इसको बंद करता हूँ। ये इस प्रॉपर्टी बार के अंदर देखिएगा, अभी यहाँ पे है एक्स एक्सिस और यहाँ पे है वाई एक्सिस, ठीक है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करके ऊपर वाले एरो को प्रेस करता हूं, तो ये देखिए एक्स एक्सिस को राइट साइड पे मूव कर रहा है, क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूं। अगर मैं कम कर रहा हूं तो ये लेफ्ट साइड को मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूं तो ये देखिएगा उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें पता चल सकता है कि कितना कितने पॉइंट्स ये किस हॉरिजॉन्टली किस साइड को जा रहा है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये वर्टिकली मूव कर रहे होते समथिंग लाइक दिस। ये देखिए वैल्यू चेंज हो रही होगी, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है विड्थ और यहाँ पे है हाइट, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ना आपको नजर आ रहा है पीटी, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने इस आर्ट बोर्ड का साइज पॉइंट्स के अंदर रखा हुआ है, लेकिन लेट्स से कि मैंने अगर इसको पिक्सल्स में करना है, तो मैंने प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया, तो मैं उसको पिक्सल्स में कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विंडो के अंदर जाऊंगा, यहाँ आई थिंक व्यू के अंदर आएगा, हाँ व्यू के अंदर जाएंगे और रूलर्स और शो रूलर्स, दोबारा देखिएगा विंडो के अंदर जाना है आप लोगों ने, रूलर्स और शो रूलर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये बार नजर आ रही है। अब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यूनिट शो हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, पिक्सल, ठीक है। अब सारे पॉइंट्स मेरे पिक्सल्स में आ रहे होंगे। यहाँ देखिएगा कि अभी मैंने कोई सेटिंग नहीं की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास यूनिट्स आ रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ से भी इसको पॉइंट्स को चेंज लेट से मैंने इसको इंचेस में कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी इंचेस में ही शो हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और एरो के साथ हाइट विड्थ इसकी चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें ये देखिए इसको इस तरह आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 4 प्रेस करके और एंटर प्रेस कर दूं तो ये इसकी विड्थ इस तरह चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसको करता हूँ हाइट को, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ, तो ये 3 हो जाएगी, ठीक है।
अब इसके सामने लॉक का बटन है, अगर मैं इसको लॉक कर देता हूं तो अब देखिए ये 4 है ना, तो इसको मैं क्या करता हूं इंक्रीज, उसके मुताबिक ये हाइट भी चेंज होगी। ठीक है, अगर 4 के बाद एक ऐड किया 5 हो गया तो नीचे वाली के अंदर एक ही ऐड नहीं होगा, ये इसके हिसाब से प्रोपोर्शनली ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना। अगर ये भी 5 होगा, अगर इसको मान ला करके ये 5 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी 5 कर दो, अब मैं ला करके अगर करता हूँ तो ये फिर भी प्रोपोर्शनली देखिए 6 ये उसको कर रहा है। ठीक है, ये ला का बटन ये काम कर रहा होता है। हम जब साइज को इंक्रीज करते हैं ये प्रोपोर्शनली साइज को इंक्रीज करता है, स्केल करता है, या क्या लेके डिक्रीज इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बॉक्स नजर आ रहा होगा, ये बॉक्स क्या काम करता है, ये देखें मैं इसमें साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेंटर को जा रहा है। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि यहां से देखें ये पॉइंट सेंटर वाला सिलेक्ट है। अब मैं अगर ये लेफ्ट वाला सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, अब अगर देखिएगा मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूं तो लेफ्ट साइड हमारी अब कह ले कि एक पॉइंट बन गई है, फिक्स पॉइंट हमारा, और राइट साइड को हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां से आप देखना है कि ये यहीं का यही है। अगर इसको मैं राइट साइड पे कर देता हूं, ये देखिए इसको मैं छोटा करके यहाँ पे रखता हूं, अब मैं राइट साइड पे क्लिक कर देता हूं। अब अगर मैं यहां से साइज को इंक्रीज करता हूं तो ये राइट साइड को जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ये प्रॉब्लम क्या थी भला, कोई बताए मुझे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। ये देखें, एनीवन जल्दी से माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। ये मैंने क्या ले स्केल करते हुए देखी है अभी। ये देखिए, ये एक लाइन एक बॉक्स लगा हुआ है, अगर इसका देखें फिल कलर ऑफ कर तो ये बॉक्स है, लेकिन अगर कंट्रोल जी करते तो ये उसका देखें स्ट्रोक भी लगा हुआ है। तो ये ऐसा क्यों हो गया, बताएं मुझे। स्ट्रोक बहुत ज्यादा है। अच्छा, स्ट्रोक कम कर देते हैं। अच्छा जी, स्ट्रोक यहाँ पे कितना कर देते हैं, 5। हाँ जी, ठीक है, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैं इसका स्ट्रोक अभी थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने लेफ्ट साइड सिलेक्ट की हुई है, तो अब इसको इंक्रीज करता हूँ, ये देखिए राइट साइड को इंक्रीज होगा, लेफ्ट साइड उसकी फिक्स हो जाएगी। अब अगर मैं बॉटम कर देता हूँ तो अब अगर करता हूँ तो ये देखिए बॉटम फिक्स हो गया। सेम इस तरह अगर मैं टॉप कर देता हूँ तो वो टॉप को फिक्स कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं यहाँ से कॉर्नर वाला कर देता हूँ फिर क्या होता है, लेफ्ट से ये देखिए कॉर्नर फिक्स हो गया। ठीक है, अगर मैं ये कॉर्नर करता हूँ तो ये कॉर्नर फिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको फिक्स करके भी साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये आप देख, अब बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में ही होता है, इसको कहते हैं सेट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद जी ये मेरे पास एंगल है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करके अब देखिए इस एरो पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एंगल है, इसके पे क्लिक करता हूँ तो ये शेप रोटेट हो जाएगी उस एंगल के हिसाब से। या मैं इसको सिलेक्ट करके और ऊपर वाला एरो प्रेस करता जाऊंगा तो ये रोटेट होता जाएगा। ये एरो की है हमारे पास। ठीक है, जितना मर्जी इसको रोटेट कर, अगर इसको 0 कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी ये वाला पॉइंट मैं भी आपको बताता हूँ। अगर देखें कि मैं एक शेप ली, यहाँ से आपको सही समझ आएगी, ये देखें। ठीक है, अब मैं अगर इसको कह लें कि रिफ्लेक्ट करना है हॉरिजेंटली, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये इसको हॉरिजेंटली रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, अब अगर मैंने इसको वर्टिकल करना है तो कुछ वर्टिकल हो गया, वर्टिकल नजर नहीं आएगा, क्यों, देखिए मैं इसको रोटेट करता हूँ आपको फिर समझ आएगी, क्योंकि वो अब सेम शेप के अंदर है तो इसलिए आपको नजर नहीं सही आ रहा। देखिए अभी इसको मैं वर्टिकल करता हूँ तो ये देखिए। ठीक है, तो ये इस बटन, दोनों बटन का ये काम है। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्म टूल का पैनल। अब मैं जाता हूँ विंडो के अंदर और ट्रांसफॉर्म को यहाँ से भी सिलेक्ट करता हूँ और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या काम हो रहा था। ठीक है जी, अच्छा जी यहाँ पे मैं एक सिंपल शेप लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये वाली शेप मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे बाकी सेटिंग नहीं आ रही, क्योंकि इस शेप से रिलेटेड जो सेटिंग है वो शो हो गई है। ठीक है, अभी मैं करता हूँ स्ट्रेट एक स्क्वायर लेता हूँ या कोई शेप लेता हूँ तो आगे आपको इजीली समझ आ सके। ये आ गया। ठीक है जी, ये तो हमने पढ़ ली। अब ये ना हमारे पास शेयर टूल है।
ये वाला, ये यहाँ पे भी है स्केल के अंदर भी, ठीक है। इसको अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर देगा, सो अब इसको हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये शेयर टूल है, तो ये हम इसके साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ रहा है रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। अब देखें, मैं इसको, ये लॉक है यहाँ से, ठीक है। अब जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये प्रोपोर्शनली इसके साथ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ, अनलॉक कर देता हूँ, अब देखें ये इसको इस तरह कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बात आपने भी गौर से देखनी है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, आप इस सेटिंग को थोड़ा सा इधर कर दो ताकि आपको समझ आए। अब पॉइंट आपने नोट करना है यहाँ पे। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया है और मैंने इसको अनलॉक कर दिया। अभी सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टली विड्थ करने लगा हूँ इंक्रीज। हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ, ये देखिए दोनों साइडों को विड्थ इंक्रीज हो रही है। यहाँ से अगर मैं विड्थ कर रहा था ना तो सिर्फ एक साइड को जाती थी, अगर इसको मैं अनलॉक करके विड्थ को इंक्रीज कर दो एक साइड को, अच्छा सॉरी दोनों साइडों, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पॉइंट फिक्स है। अगर मैं लेफ्ट पॉइंट फिक्स कर देता हूँ, अब देखें ये जा रही है, लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ तो ये दोनों साइडों को जाएगी, ठीक है। अब ये वाला काम हम यहां से तो कर सकते हैं, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं ये आपने देखना है। अब देखिए मैं क्लिक करके इस तरह तो ड्रैग कर सकता हूं, लेकिन दूसरी साइड को नहीं जा रहा, तो यहां से मैंने ये वाला काम कैसे करना है। तो अगर मैं आल्ट की प्रेस कर देता हूं, तो मैंने बताया था कि जब हम आल्ट की प्रेस करते हैं यहां, तो उसकी हम कॉपी ले सकते हैं क्लिक करके ड्रैग करके, या हम जब आल्ट की प्रेस करते हैं तो ये हमारा सेंटर पॉइंट फिक्स हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट हमारा सेंटर वाला फिक्स हो जाता है, ठीक है। जब मैं इसको देखिए मैं स्केल कर रहा था तो मैं ये देखिए कुछ इस तरह हमारा सेंटर पॉइंट फिक्स हो गया, तो मैंने आल्ट प्रेस किया हुआ है, ठीक है। तो शेप के ऊपर जब मैं इसको इस तरह स्केल करूंगा और आल्ट प्रेस किया होगा तो ये कॉपी नहीं देगा, ये देखिए मैंने आल्ट प्रेस किया हुआ है। तो अब देखिए अगर मैं आल्ट प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो मुझे कॉपी दे देता है। दोबारा सुन लें, अगर मैं सिलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो मुझे कॉपी दे देता है, लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करके आल्ट प्रेस करके स्केल करता हूं, इसको क्या करता हूं स्केल, देन देखें ये मैं एक साइड को ड्रैग कर रहा हूं, दूसरी साइड को भी प्रोपोर्शनली स्केल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट फिक्स हो गया। अब ये दोनों साइडों को स्केल कर रहा है और मैंने आल्ट की प्रेस की हुई है, ठीक है। अगर मैं साथ शिफ्ट भी प्रेस कर दूंगा फिर प्रोपोर्शनली चारों साइडों को वो उसको स्केल करेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैंने आल्ट शिफ्ट दोनों प्रेस किए हुए हैं, ये बात समझ आ गई। सेम इसी तरह ये हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह इंक्रीज करता हूं कुछ इस तरह, तो मैं डायरेक्टली भी आल्ट प्रेस करके इसको इस तरह कर सकता हूं, और ये हॉरिजॉन्टली है तो मैं आल्ट प्रेस करके क्लिक करके इस तरह भी इसको कर सकता हूं, ठीक है जी। बात समझ आ गई यहां तक? यस सर। ओके, उसके बाद है एंगल, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल का एंगल मैंने कंट्रोल करना है, तो अगर यहाँ से देखें रोटेट कर रहा हूँ, ये काम यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, तो हम दोनों जगह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है और ये शेप की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो क्योंकि ये भी एक शेप है तो यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टी कंट्रोल हो सकती है, यहाँ से भी। तो ये खासकर एक रेक्टेंगल की, क्योंकि जब मैंने देखे एक मैंने शेप ली, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया, ये वाली हाइड हो गई है लेकिन ये वाली है। तो ये एक ट्रांसफॉर्म टूल है, सिलेक्टेड जो हमारी शेप होगी उसका हमारे पास सेटिंग है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की है, ठीक है। इसको मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, तो ये रोटेट है जो हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कॉर्नर, ये हमारे पास चारों कॉर्नर है, ठीक है, कि ये जो शेप के कॉर्नर है। अब यहाँ से हम क्लिक करके ड्रैग करके इसको रोटेट कर रहे होते थे ना, तो हम चाह रहे होते थे कि ये जो रोटेट है हम खुद ही अपनी मर्जी कर सके। लेट्स से देखिए मैंने एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक कॉर्नर को रोटेट कर दिया, ठीक है। अब मैंने कर तो लिया, अब अगर नेक्स्ट क्लाइंट कह देता है कि यार ये भी कॉर्नर उसी के मुताबिक रोटेट कर दो, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके उसी के मुताबिक उसी साइज के मुताबिक अगर रोटेट करना चाहूँ तो मुझे नहीं पता कि ये कितना राउंडेड है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम इस ट्रांसफॉर्म के टूल के अंदर आके यहाँ से देख सकते हैं कि ये कितना राउंडेड है। मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, और ये वाला हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल वी, ठीक है, एंटर प्रेस कर, सॉरी ये क्यों हुआ, क्योंकि ये यहाँ से लॉक है, इसको मैं लॉक करूंगा। अब मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, ये उसको भी राउंडेड कर देगा और उतना ही होगा जितना ये है, ठीक है। यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, तो हम यहाँ से एक एक पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर मैं इसको लॉक कर दें देन फिर ये प्रोपोर्शनली उसी के हिसाब से ये मैंने जोड़े होंगे। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई जी। ओके, सो अब देखिएगा ये जो दो नीचे ऑप्शन है ये क्या काम करते हैं, इसका मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें कि मैंने ये वाला जो एक है इसको मैंने ग्रुप कर लिया, ठीक है, और इनको मैं अनचेक कर देता हूँ दोनों, ठीक है। अब देखिए मैं इसको अगर स्केल कम करता हूँ इसका, ठीक है, और ये देखें, अच्छा जी, फर्क तो वो खास नहीं पड़ा, अभी नजर आएगा आपको। ठीक, अगर मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ, अभी देखें जी, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस अभी चेक करें, मैंने ये अनचेक किए हुए हैं, ठीक है, ये मैंने क्या किए हुए हैं अनचेक। अभी इस साइज के अंदर इसकी स्पेस चेक करें और इस साइज के अंदर इसकी स्पेस चेक करें, यहां से बिल्कुल ही ये जुड़ गया हुआ है एक दूसरे के साथ, अटैच हो गया। ठीक है, अभी मैं इसकी क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहां से इनको चेक कर लेता हूँ, ये स्केल को, दोनों ऑप्शंस को, ठीक है। अभी मैं अगर इसकी कॉपी लेता हूं और इसको मैं छोटा करता हूं, मैंने उससे भी छोटा कर दिया, इससे भी और छोटा कर दिया ताकि आपको सही समझ आए, फिर भी देखें कि ये स्पेस उतनी ही है, ठीक है। तो स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट का मतलब है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर स्केल कॉर्नर मैंने राउंडेड किए हैं, तो जब मैं उसको छोटा बड़ा करूं, उसको स्केल करूं, तो वो जितने राउंडेड है उसी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर ले, ठीक है। और स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स का भी मतलब ये है कि अगर मैंने किसी शेप के ऊपर कोई इफेक्ट, शैडो वगैरह यूज किया है या उसके ऊपर मैंने स्ट्रोक का वेट लगाया हुआ है, देखिए इसका अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे ये कुछ आ रहा है साइज, ये देखें 0.009, लेकिन जब मैं इसके ऊपर आऊंगा तो यहाँ पे देखें 0.325 डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे आके देखें आप, इसको मैंने अनचेक किया हुआ था, इसके अंदर तो 0.4018, ठीक है, यहाँ पे भी आकर अगर देखें 0.4018 सेम है, ठीक है, 0. हाँ, ठीक है, कुछ का डिफरेंट है, लेकिन बाहर वाला अगर देखिए इसका और इसका सेम है। अब अगर इसका देखें यहाँ पे 0.319, तो यहाँ पे भी 0.319, ठीक है। अब दोनों का यूज क्या है, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं, अगर मैंने इनको अनचेक रखा, बाय डिफॉल्ट अनचेक ही होते हैं, ठीक है, तो फिर हम जब इसको रीसाइज करेंगे तो इसका साइज सेम रहेगा, ठीक है, मतलब जो स्ट्रोक मैंने लगाया वो सेम रहेगा, तो जब सेम रहेगा तो डेफिनेटली जब छोटा होगा तो ये मर्ज कर देगा उसको, तो मैं फिर इसको चेक कर दूंगा ताकि जब मैं इसको छोटा करूं तो उसके मुताबिक वो स्ट्रोक को भी एडजस्ट कर ले, अगर कम करने की जरूरत है स्ट्रोक को तो कम कर दे, लेकिन मेरा जो व्यू है शेप का वो सेम रहे। अब देखें इस साइज के ऊपर सेम है और इस साइज के ऊपर भी ये सेम है, तो इन दोनों को मैं चेक करूंगा, तो ये ट्रांसफॉर्म के अंदर भी सेटिंग है। अगर मैं सबको डी सिलेक्ट करके, हर चीज डी सिलेक्ट करके साइड पे क्लिक करके एक दफा यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे क्लिक करूंगा तो ये वाली सेटिंग यहाँ पे भी है, तो ये दोनों चीजें भी सेम। अब स्केल कॉर्नर क्या मैंने बताया है, अच्छा ये तो आपको समझ आ गया कि स्केल, स्ट्रोक और इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी मैं कॉर्नर वाला भी आपको बताता हूँ। अभी मैंने एक शेप ली ये वाली, ठीक है, अभी मैंने इनको अनचेक किया हुआ है, ठीक है, अभी मैंने इसको क्या किया, इस तरह राउंडेड किया, इतना स्ट्रोक जरा ज्यादा कर दो ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब देखिए मैं इसको छोटा करने लगा, मैं ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस किए हैं और मैंने जब छोटा किया तो ये ऐसे पॉइंट पे जाके राउंडेड हो गया जब ज्यादा मैंने छोटा किया, ठीक है। लेकिन अभी देखिए मैं कंट्रोल जी कर दिया और इन दोनों की इसको चेक कर दिया, अब अगर मैं इसको छोटा करता हूं तो ये राउंडेड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन राउंडेड तो नहीं होगा क्योंकि ये देखिए उतना ही है, लेकिन ये स्ट्रोक उसने मोटा कर दिया, उसको कह लें कि स्ट्रोक वही रहे तो अब वो ओवरलैप कर गया। अब देखिए मैं कंट्रोल जी करता हूं, अब मैं इसको भी चेक कर देता हूं, अब ये इसका साइज भी उसके मुताबिक एडजस्ट कर देगा और उसका कॉर्नर भी उसके मुताबिक एडजस्ट कर देगा, आप गौर करें, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको पैनल समझ आ गया होगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करें।
समझ आ गया? जी सर। ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है अलाइन पैनल। मेरा ख्याल है कि ये पढ़ लेते हैं। चलिए ये बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं आपको ना ये एक स्ट्रोक जो मैं बार बार यूज कर रहा होता हूँ ना ये समझा दूं। ठीक है, अच्छा ये शेप है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप आए, यहाँ से मैं फिल कलर यूज कर रहा होता हूँ, जो हमारे पास प्री सेट्स है, जो हम यहाँ से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम मैनुअली यूज कर लेते हैं। ये देखिए एच है, एस है, इसके अंदर इस तरह के आते हैं, ये बी के अंदर इस तरह के आते हैं, आर के अंदर इस तरह के, जी के अंदर इस तरह के, बी के अंदर इस तरह के। ठीक है, हम एच यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये एच सी बी, सॉरी एच एस बी, अभी मेरे माइंड से निकल गया कि ये क्या है, एच क्यों यूज करते हैं हम। अच्छा अभी के लिए इतना समझ ले कि ये एच के ऊपर आपने रख के तो फिर कलर सिलेक्शन करनी, क्योंकि इस साइड को आए तो हमारे पास डार्क कलर आते हैं, इस साइड को जाए तो हमारे पास ब्राइट कलर आते हैं, इस साइड को जाए तो हमारे पास लाइट आते हैं, इस साइड का हमारे पास डल कलर यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, या कह लें डार्क ही होता है इस एरिया का। तो इस साइड को व्हाइट है और इस साइड को नीचे को ब्लैक है और इस साइड को हमारे पास ब्राइट कलर है। ठीक है जी, तो अच्छा अभी वापस पॉइंट पे आते हैं। मैंने इसका फिल कलर ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे ये फिल है और ये स्ट्रोक है, बॉर्डर कलर आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रोक पैनल। अब यहाँ से देखिए मैं इसका स्ट्रोक ज्यादा कर रहा हूँ, यहाँ से कम कर रहा हूँ, यहाँ से मैं मैनुअली भी लिख सकता हूँ, यहाँ से हमारे पास कुछ प्री सेट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये जो हमारे पास बार नजर आ रही है स्ट्रोक की, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक पैनल शो हो जाता है। ठीक है, इस पैनल का पर्पस क्या है, यही पैनल हम यहाँ से भी ला सकते हैं। ये देखें, इसको तो मैं सिलेक्ट करता हूँ और वो प्रॉपर्टी बार लाता हूँ मैं यहाँ पे, ये आया और ये हमारे पास स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें सेटिंग आ गई है। ठीक है, ये सेटिंग यहाँ से भी आ सकती है, इसका सेपरेट पैनल भी है। ये देखें विंडो के अंदर जाके स्ट्रोक का पैनल, तो ये हमारे पास सेपरेट पैनल आ गया। इसके अंदर कुछ सेटिंग नहीं आ रही तो हम थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये बाकी सेटिंग भी आ जाएगी। तो ये देखिए कि सेम सेटिंग है ये वाली। ठीक है, और इसके अंदर भी देखें ये भी सेम सेटिंग है बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं कि ये क्या काम करता है। सबसे पहली चीज हमारे पास है वेट। इसका वेट क्या है, सेम जो यहाँ पे शो हो रहा है वेट, मतलब इसको क्लिक करता जाऊंगा इंक्रीज हो जाएगा, इसको क्लिक करूंगा डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीसेट्स है। ठीक है जी, अब ये क्या है, ये कैप्स है। अब ये मैं समझाने के लिए एक लाइन लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लगा लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब ये देखें ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जब मैंने इसको कैप्स को राउंड कैप कर दिया तो अब ये यहाँ से राउंडेड हो गई है, लेकिन पॉइंट हमारा यहाँ पे है। अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन इसने इसको आगे कर दिया। ठीक है, तो ये इसलिए यूज हो रही है, तो इसका कोई खास कह लेंगे बहुत यूज नहीं हो रहा था। हाँ बस हम तब यूज करते जब इसको हमने कुछ इस तरह राउंडेड करना होता है। ठीक है, उसके बाद कॉर्नर है। कॉर्नर का क्या जी, अब अगर देखें कि मैंने एक लाइन लगाई, मैंने एक पेन टूल लिया कुछ इस तरह। ठीक है, ये देखें कॉर्नर बना हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये उसको राउंडेड कर देगा थोड़ा सा, अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसको तिरछा कर देगा। ठीक है, ये बहुत यूज हो रही है ये सेटिंग जो है ना, तो आपने इसको गौर से देखना है। ठीक है, ये है कॉर्नर है, ये थोड़ा सा राउंडेड है और ये थोड़ा सा तिरछा से। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रोक है हमारे पास। अच्छा स्ट्रोक किस तरह काम कर रहा था, इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्ट्रोक में ज्यादा कर देता हूँ। ये देखें अभी हमारे पास क्या है, सेंटर में आपको शेप से भी नजर आ रहा होगा। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अब हमारी जो लाइन है बाहर चली गई है और स्ट्रोक हमारा अंदर की तरफ आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो लाइन हमारी अंदर वाली साइड पे, स्ट्रोक हमारे बाहर की साइड पे चला गया। ठीक है, तो ये इसका ये यूज है। तो सम टाइम ये यूज हो रहा होता है, सम टाइम ये बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा होता। तो इसको जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे उसके अंदर यूज होगा, फिर आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सेटिंग कहाँ से होती है। ठीक है जी, इसके बाद है डैशेस लाइन। ये भी बहुत यूज हो रहा होता है, लाइक समथिंग लाइक दिस। अगर मैं पेन एक यहाँ से पेंसिल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैंने एक लाइन लगाई या मैं एक
ठीक है, और मैं इसका स्ट्रोक कम कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने ना डैशेज इसकी ऑन कर दी। ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है, ये बॉक्स जो है। अब ये देखिए ये 12 डैशेज, अगर मैं ऊपर वाला एरो प्रेस करता हूँ तो ये डैशेज को, डैशेज के दरमियान जो स्पेस है उसको इंक्रीज कर देगा। आई थिंक ये डैशेज का साइज, आई थिंक ये वाला। ठीक है, अब मैं इसका साइज कम करता हूँ तो ये साइज, डैशेज का साइज कम हो जाएगा। ठीक है, अब इनके दरमियान जो स्पेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्पेस को हम देखें ज्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद ये है अभी इतना आप समझ लें डैशेज और गैप कितना है। ठीक है, उसके बाद ये चीज है, ये भी मैं आपको एक शेप लगा के फिर आपको समझाता हूँ। ये समझ आ गई डैश। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये मैं आपको वापस आके दोबारा ये बॉक्स समझाता हूँ। अब उसके बाद है एरो हेड, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये पहला यहाँ से एंड होता है। ये देखिए जहां से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से मैंने क्लिक करके इस तरह ड्रैग किया था ना, तो ये स्टार्टिंग हमारे पास होता है और ये हमारे पास एंडिंग एरो होता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इनके यहाँ से देखें, अगर मैंने यहाँ पे और एरो को लगाया ये वाला, अब इसको मैं स्वैप भी कर सकता हूँ। ये देखिए, मतलब मैं स्टार्ट, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने इस स्टार्टिंग वाले को यहाँ से लगाया ना, तो ये एरो और है, ये एरो और है, तो अगर मैं इसको स्वैप करना चाहूँ तो ये वाला एरो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब स्केल है, तो इस एरो को अगर मैंने स्केल कम करना, मतलब इसका साइज छोटा करना, तो मैं यहाँ से इसको कम कर दूंगा। ठीक है, अगर इसका साइज मैंने ज्यादा करना है तो मैं इसका साइज यहाँ से ज्यादा कर दूंगा। ठीक है जी, कुछ इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ये है जी, यहाँ पे आप ऑप्शन पे भी आपको नजर आ रहा होगा, जो आपका पॉइंट है ये एरो बनने तक होगा, जहां से एरो बनना स्टार्ट होगा वहां तक पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि ये पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाए जहां तक एरो हो, फिर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हम सम टाइम यूज कर रहे होते हैं जब हमने कोई लाइन वगैरह डैशेज लगानी हो, तो देन हम इसको यूज कर रहे होते हैं, या हमने कोई एरो शो करवाना है। लेट्स से मैंने दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी फिडेलिटी फुल करता हूँ। ठीक है, और इसका मैं एरो लगा देता हूँ, इसको मैं साइज कम कर देता हूँ। सम टाइम हम इस तरह का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह का ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं जरा रखता हूँ साइड पे। ठीक है, अब मैं एक शेप लेता हूँ ये। ठीक है, अब देखें कि इसका मैंने क्या रखा, साइज जो डैश का 4 पॉइंट रख दिया। ठीक है, अब इसके दरमियान भी साइज बाय डिफॉल्ट जो स्पेस है 4 की होगी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये देखें 4 स्पेस है, ये 5 6 7, अब ये स्पेस इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी डैश आगे जो है ना और लगाता हूँ, 15 करता हूँ। ठीक है, गैप क्या है, 15 करता हूँ। अब आपने गौर करनी है, पहली डैश का साइज हमारे पास होगा, यहाँ से स्टार्ट होती है, सॉरी ये 4 साइज होगा हमारे पास। ठीक है, डैश का साइज होगा 4, ये आ गया। उसके बाद गैप हमारा कितना होगा, 4 का, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 4 गैप है। अब डैश का साइज होगा 1 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 पॉइंट। उसके बाद गैप कितना हो गया 15, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 हो गया। उसके बाद हमने अभी 2 बॉक्स आगे वाले फिक्स नहीं किया, ये दोबारा वापस आएगा यहाँ पे। डैश का साइज फिर क्या होगा 4, स्पेस कितनी होगी 4, आगे डैश का साइज 1 पॉइंट और आगे फिर 15, सेम इसी तरह चलता होता है। ठीक है, ये जा रहा है। अब देखिए कि समटाइम ये देखिए कॉर्नर के ऊपर ये उसको कह लें कि खत्म हो रहा है और आगे जा रहा है। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये कॉर्नर को कुछ इस तरह एडजस्ट कर देगा, इस तरह। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। इसका कुछ इस तरह यूज होता है, अब इनको भी यूज कर सकते हैं आगे सेम इसी तरह। ये जो लिमिट है ना, ये आपको लिमिट में समझाता हूँ। ये देखिए मैंने एक पेन टूल लिया कुछ इस तरह। ठीक है,
ये डैशेज मैं ऑफ कर देता हूँ, ये आपको सही समझ आएगी। ये देखिए लिमिट, अभी मैं इसको यहाँ से इस तरह कर रहा हूँ तिरछा, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी लिमिट को कम कर देता हूँ, ये देखिए, ये अब इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया। अब उसने को मैंने बता दिया कि एक 1x तक जब होगा फिर आपने इसको कॉर्नर ही देना। आप देखें मैं जितना मर्जी लगा लो ये फिर भी उसको कॉर्नर नहीं देगा, लेकिन अगर इसकी मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो ये थोड़ी सी भी कार्डवर्ड जब हमारे पास आएगा तो उसको वो एक कॉर्नर दे देगा। बस इसका कोई भी इतना खास यूज नहीं हो रहा था। मैंने वैसे इस लिमिट के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया कि आखिर ये लिमिट काम क्या कर रहा होता है। सिर्फ इसका इतना काम है कि ये देखिए हमारा समटाइम इस तरह वर्क नहीं कर रहा होता, हालांकि कॉर्नर बन रहा है। तो अगर इसकी लिमिट कम हो तो फिर ये कॉर्नर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसकी लिमिट ज्यादा कर देंगे तो कॉर्नर बन जाएगा, दैट्स इट, नहीं काम। तो आई होप सो कि ये स्ट्रोक पैनल आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने ये जो ट्रांसफॉर्म का पैनल पढ़ा था, ये वाला, ये आपको समझ आ गया होगा। और प्रॉपर्टी की बार के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, ये आपको समझ आ गया। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज की मैं प्रैक्टिस आपको ग्रुप में भेज दूंगा जिसके अंदर आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे क्लाइंट का, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग माइक ऑन कर लें। ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।